चाइनीज वैक्सीन भी आ रही है, चाइना ने भी काफी वैक्सीन दी है पाकिस्तान को, अब भारत से भी आ रही है। जो बहुत से मेजॉरिटी मैंने देखा जो पाकिस्तानी है वो भारत की वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, चाइना की नहीं लगाना चाह रहे। ऐसा आप क्यों समझते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, हम तो चाइना के बारे में कुछ सुनते नहीं है, हर वक्त चाइना को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन चाइनीज वैक्सीन, इवन अगर आप मेरी बात भी करें तो मैं अगर जाऊं कभी वैक्सीन के लिए जाऊंगी जब, तो मैं कहूंगी मुझे इंडियन वैक्सीन लगा दो, मुझे चाइनीज वैक्सीन नहीं लगानी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सोच क्यों है? देखिए, एक कंट्री का, जब हम विज्ञापन की दुनिया में यदि आप किसी को जानते हैं, क्योंकि आज मास कम्युनिकेशन की है, तो विज्ञापन में किसी भी प्रोडक्ट का एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। चाइना की ब्रांड पर्सनैलिटी ये पुअर क्वालिटी की बनी हुई, क्योंकि चाइना ने मास प्रोडक्शन करके और प्राइस पे खेलते क्वालिटी के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि जब दिल्ली में चाइना के 200 रुपए वाले पंखे बिके तो पहले लॉट में तो खूब बिके, लाइन लगा के बिके, लेकिन 15 दिन में लोगों को समझ में आ गया कि ये पंखा चलता नहीं, क्योंकि 200 रुपए में सीलिंग फैन आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। आप टेम्पररी बना सकते हो जो 8, 10, 12 घंटे चले। तो चाइना प्रोडक्ट की एक ब्रांड हो गई है कि चाइना मतलब पुअर क्वालिटी, जापान मतलब हाई क्वालिटी। इंजीनियरिंग में या गाड़ियों में आप बोलते जर्मन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जर्मन टेक्नोलॉजी में। एग्रीकल्चर में हम जब बात करते हैं तो हम इजराइल की बात करते हैं, जब सूखे मेवे की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे यहाँ जब सूखे मेवे बिकते तो बोलता है पाकिस्तान से आया है, तो उसका प्राइस मिलता है उसको, क्योंकि वो ब्रांडिंग है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो ब्रांडिंग चाइना की इतनी वीक है, तो ये तो कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट तो नहीं ले रहे आप, ये अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो आदमी बिल्कुल एश्योर्ड होना चाहता है। और मेडिसिन की दुनिया में भारत ने एक अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे यहाँ फार्मा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम जगह पे हमारे इनपैनल्ड लोग हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जहां ड्रग रेगुलेशंस बहुत टाइट है, वहां इंडियन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बिकती है। इंडियन कंपनीज का स्टैंडर्ड इतना हाई है फार्मा का कि विदेशी कंपनी आके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडियन कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इंडियन फार्मा को रिजेक्ट करेगी। तो ये एक ब्रांडिंग है। इसीलिए ये तो दवाई लेनी हो तो हम हमेशा कहते हैं हम कोई चीज लेते तो अरे सस्ती से दे दे, लेकिन दवाई जब लेनी होती है, यदि मुझे दिवाली के टाइम रोशनी करने के लिए वो लाइटिंग कर खरीदना है, मैं बोलता हूँ यार अगले दिवाली तक कौन संभालता है, सस्ती सुंदर 4 दिन चलेगी वो दे दे। लेकिन जब मैं वाटर कूलर खरीदता हूँ या वाटर हीटर खरीदता हूँ, गीजर खरीदता हूँ, तो मैं अच्छे क्वालिटी का चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं नल खोलूं और मुझे करंट लग जाए और कैजुअलिटी हो जाए। मैं बहुत डरता हूँ चीज से। इसलिए जो जीवन से चीजें जिससे हानि हो सकती है उसको, उसके लिए आदमी बहुत अच्छे ब्रांड में चला जाता है। और भारत, ये आपको भी गर्व होना चाहिए, भाई है हम आपके, भारत इस मामले में, क्वालिटी में, दवाइयों के मामले में बहुत आगे है। और यही कारण है कि हर पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी चैनल ने कई इंटरव्यू चला है पाकिस्तान के लोगों के, उन्हें कहा नहीं हम तो भारत इंडियन वैक्सीन लेंगे, हम तो इंडियन वैक्सीन लेंगे। कोई भी लेगा, ये ट्रेंड अमेरिका में भी है, ये इंग्लैंड में भी है, जहां जहां लोग हैं वहां वैक्सीन लेते हैं। और हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए हमारे वजीर आजम ने भी पहले ले ली, उन्हें कहा मैं ही ले रहा हूँ। वजीर आजम की जो माता जी है हमारी, वो 92 प्लस है, उसने भी वैक्सीन ले ली। ये एग्जाम्पल्स है कि यदि उनकी माँ वैक्सीन लेती है 92 में और मेरे वजीर आजम खुद वैक्सीन लेते हैं, तो उसके बाद तो अब फेसबुक पे तो रोज लोग सेल्फी डाल रहे हैं वैक्सीन लेते हुए। तो एक बार से आ गया। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी भारत के वैक्सीन पे उतना ही विश्वास है जितना विश्व के बाकी देशों को है। बिकॉज सर पहले तो बहुत लोग इंडिया में भी कह रहे थे वैक्सीन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बिल्कुल जब से नरेंद्र मोदी जी ने लिया है तब से हो सकता है कि कुछ और लोग जो हैं वो आगे बढ़े हों। सर एक चीज़ और है, वो जब कोविड-19 शुरू में जब आया है तो आपको मालूम है कि यूरोप, अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ और बहुत जिंदगियां जो है उसमें चली गई, और भारत, पाकिस्तान और इस तरफ जो हमारी कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया,
इनमें कम कम हुआ, ये इसका असर कम हुआ, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो तो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि जो हमारे खाने होते हैं, जो हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी खाने खाते हैं, पका के, तो उससे जो हम जो तरीका हम पकाने का यूज करते हैं या जो हम मसाले खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडीज इतनी वीक नहीं है जितनी यूरोपियंस की या अमेरिकन की। आप ये समझते हैं? ऐसा है? बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है आरजू जी, जो वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया में एक जो मेजर फर्क है, वायरस अपने आप को बार बार म्यूट करता है, इसलिए उसकी दवाई या वैक्सीन पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैक्सीन पे भी लोगों को डाउट है। आज भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जो 100% क्लेम करे। हमारे यहाँ 94% तक का रिजल्ट आया है पहले वैक्सीन के लॉट का, कि 94% में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। दैट इज वेरी फेयर एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द वर्ल्ड, वी कैन से। लेकिन होता क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी देश की, मैं मेरे सरकार को भी कहता हूँ, आप पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए इतराओ मत, आपने कुछ नहीं किया। ये हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, लंका, ये हमारा ज्योग्राफिया ऐसा है कि हमें सनलाइट से हम लोग मरते हैं, धूप से मरते हैं हम लोग, और यूरोप में धूप नहीं मिलती। जो गर्मी है, सनलाइट है, वो वायरस का सबसे बड़ा दुश्मन। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब वायरस शरीर पे जाता है, जो मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि आप अभी कह रहे हैं कोविड, आपके शरीर पे रोज 5 से 10 हजार वायरस रोज अटैक करते हैं, आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि वायरस से हमेशा शरीर लड़ता है। जो है वो वायरस को इस वजह से आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए। अब इम्यूनिटी ठीक कैसे होती? भाई आप यूनानी मेडिसिन ले लीजिए या आयुर्वेदिक ले लीजिए। हमारे जो मसाले हैं जिसका टेस्ट हमने डेवलप किया, वो बेसिकली मेडिसिनल वैल्यू की थे, इसलिए हमारे खान पान में आए। दालचीनी हो, तेज पत्ता हो, बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, अजवाइन हो, इसका अपना मेडिसिनल वैल्यू है, और ये हमारे रोज के खाने में आ गए। हम पान खाते हैं, कोई यूरोप में पान खाता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन पान का मेडिसिनल वैल्यू इतना जबरदस्त है कि वो शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है, बूस्ट करता है। इसलिए हमारी कुदरतन इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी।